है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। खनिज क्या है? अकार्बनिक है, ठोस है, द्रव है या गैस है? तो खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काकोरी कांड डकैती की घटना कब हुई थी? तो काकोरी कांड में डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 में हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना स्थित है। कोयना बांध कहाँ पर है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो सूरसेन क्षेत्र के नाम से मथुरा के आसपास के क्षेत्र को जानते हैं। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता था जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी? तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र मल्ल जनपद में आता था जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में बनाया गया था। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश है। संत कबीर ने किस स्थान पर अपना शरीर त्यागा था? तो मगहर में संत कबीर जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो अयाजसा के नाम से अयोध्या को प्राचीन काल में जानते थे। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 ईस्वी में उर्दू को उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन सा है? कौन से शहर में है? तो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के चंद्रशेखर आजाद जो है सदस्य थे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगी हुई है? तो नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किस शासक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का सुल्तान अपने आप को घोषित कर लिया था। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रक्त और तलवार की नीति किसने? बलबन ने अपनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध, तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो नसरुद्दीन बैठा था। दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई। कौन सी कोशिका पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो इन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ऊतक क्या है? तो कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में करते हैं? तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजुआ के द्वारा खसरा रोग फैलता है। हाथी पांव रोग एलिफटाइसिस का कारण क्या है? तो वॉइशेरिया हाथी पांव रोग का कारण है। मियादी बुखार शरीर का कौन सा अंग
प्रभावित करता है तो म्यादी बुखार में आंत प्रभावित होती है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों से मिलकर बना है? तो एक ही भाग से कंकाल तंत्र मिलकर बनता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का समय लगता है शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण में। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो 5 अवस्थाओं में भोजन पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। हाथी उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो जयपुर में हाथी उत्सव मनाते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो भारतीय मिट्टी के 4 प्रकार हैं। ब्राह्मी लिपि किस तरफ लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। टाइगर वुड किससे संबंधित है? तो टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। फ्लाइंग शटल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो बुनाई करने के लिए, काटने के लिए रुई से धागा फ्लाइंग शटल का प्रयोग करते हैं। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो जयचंद मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक था। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहले विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। सिंगरौली इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सिंगरौली। बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अमौसी हवाई अड्डा